कैसे बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के साथ, ठीक है, रिलेशन फंक्शंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे पास एक आपको देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर से ही दे रखा है, ठीक है। इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 और 1/3। तो हमने क्या पढ़ा था, ये अगर इक्वल हो सकते हैं तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ और इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ, मतलब x और y और x और y। तो करते हैं x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3 और इसमें y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x/3, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ, ठीक है, एलसीएम आएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, सो 3 इज इक्वल्स टू x + 3 इज इक्वल्स टू 5/3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैंने ऐसे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, x + 3, 3 उधर जाके माइनस, सो 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम यहाँ नीचे 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, सो 3y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। अगेन 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ -2 है, राइट हैंड साइड जाके वो +2 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 3, तो आपका y आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, so if the set A has 3 elements and set B has 3, 4, 5, then find the number of elements in A into B। यार आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं A into B, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का क्या बनेगा। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था NA into B का, कैसे, NA मल्टीप्लाई बाय NB, और ये NA और NB क्या मेरे एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, NA मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, और आप अगर B में, सेट B में चेक करेंगे, इट ऑल्सो हैज़ 3 एलिमेंट्स, सो इट विल गेट मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट 9। तो मैं बोल सकता हूँ 9 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इसके, या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी हमारा आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से निपटाते हैं, कुछ ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस है नहीं कि समझे एक एक चीज़ आराम आराम से, बेसिक सी एक्सरसाइज है। एक जी मेरे को सेट दे रखा है 7 and 8, ठीक है, और एक H मुझे सेट दे रखा है, क्या, 5, 4 and 2, ठीक है। आपको निकालना है G into H and H into G, ठीक है। G into H तो मैं आपको निकाल के दिखा, तो G into H तो मैं निकाल रहा हूँ, H into G आप खुद निकालेंगे और पीछे से वेरीफाई करेंगे, इजी है। तो 7 into 5, 7, 5, then 7 into 4, 7 into 4, then 7 into 2, भाई 14 मत लिख देना, ऐसे आपको ब्रैकेट्स में लिखना है। देन 8, 5, 8, 4, 8, 2, सेट्स ब्रैकेट्स क्लोज, ये बन गया H and G, H into G इक्वल नहीं है, और आप ये खुद निकालेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, कह रहे P एक सेट दे रखा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। P एक सेट दे रखा है मुझे M into N, ठीक है। Q एक सेट दे रखा है, N into M, N, M, एक P है M into N। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप अगर रीड करेंगे, एक सेट दे रखा है P और एक सेट दे रखा है हमें Q। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप चेक करेंगे, हमें P into Q क्या दे रखा है, M into N, MN और NM। ज़रा यार P into Q आप खुद निकालो अपने आप, P into Q ज़रा खुद निकालते हैं, तो क्या होगा, M into N, M into M, N into N, N into M। P into Q आ गया मेरे पास ये,
बट इसमें तो दो दे रखे हैं खाली, अगर जो पी इंटू क्यू ऑर्डर्ड पेयर जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रखे हैं दो दे रखे हैं, होने कितने चाहिए थे, चार होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और बाकी के दो आप देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है सेकंड में, ये था फर्स्ट पार्ट, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं क्या, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए इंटू बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यार सेकेंड पार्ट तो ट्रू है, यही डेफिनेशन थी, ए और बी नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, और ए देन ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, कि पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है यार, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, कहते हैं ए हमें एक सेट दे रखा है और बी एक सेट दे रखा है 3 इंटू 4। आप ये देखो, ये दे रखा है ये बी इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, क्या वो फाई के इक्वल है, ये बताना है। भाई इंटरसेक्शन क्या होता था, अगर नहीं याद तो फिर से बता देता हूँ। इंटरसेक्शन वो चीज़ होती थी कि कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, नहीं, अब बी के एलिमेंट्स हैं 3 और 4, फाई तो मेरा होता है नल 0, ठीक है। तो आप देखो 1 2 कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो a मल्टीप्लाई बाय फाई लिख देते हैं। फिर से इंटरसेक्शन फिर से बताता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है फाई, कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, कि दो सेट्स के बीच में कॉमन आने चाहिए। अगर यहाँ फाई की जगह लिखा होता 3 तो मैं यहाँ लिख देता 3, बट 3 लिखा ही नहीं है, जब फाई लिखा है कॉमन कुछ आ नहीं रहा है बी और इसमें, तो 0 आ रहा है, तो मैंने फाई लिख दिया। और आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर a इंटू फाई करेंगे तो क्या ही आता है, फाई आता है। नहीं याद, प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, चेक करो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन हमने एक तरीके से करा हुआ है। ए आपको दे रखा है -1 और 1, ठीक है, आपको निकालना क्या है, a इंटू ए, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डबल प्रोडक्ट निकालेंगे यार। a इंटू ए को मैं लिख सकता हूं -1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, फिर से सेट्स ब्रैकेट्स -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 कॉमा 1 इंटू -1 देन 1 इंटू 1, ठीक है। ये तो आ गया डबल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। मेरा a इंटू ए क्या आया, ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। a इंटू ए ये वाली वैल्यू है यार, और a क्या है, a तो यार यही है ना। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो इसको रिपीट लिख लीजिए। डायरेक्ट अगर लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कि यहीं से ऐसे मन में जैसा मर्जी आप ओरली कर सकते हो, नहीं होगी तो भी कोई नहीं, लिख देते हैं यार, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 और 1 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा -1, ये एक एलिमेंट है बताया था, -1 यही है, हाँ, -1 ब्रैकेट क्लोज, -1 -1 1 कॉमा -1 1 और -1 -1 और -1 कॉमा -1 1 और 1 -1 -1 -1 1 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अच्छा ये नहीं करा, 1 -1 1, ठीक है। यहां तक हो गए थे, इधर हम 1 1 -1 एंड कॉमा 1 1 1, ठीक है। ये मेरे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आएंगे टोटल। और आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने आपको मेथड भी बताया था, तो टोटल आ रहे हैं 8। ये था मेरा ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इजी है, पहले a इंटू ए निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसको, और याद रखना एक एलिमेंट समझना, ये मत कर देना -1 फिर -1 ऐसे से डबल डबल बना रहे हो। ट्रिपल प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है। तो देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। उसमें हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, आप देखेंगे ax
a कॉमा x, a कॉमा y, b कॉमा x एंड b कॉमा y। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है सेट a और सेट b क्या है। ठीक है, और सेट b बताना है। तो a और b सेट बताना है और ये मेरे को दे रखा है a क्रॉस b। अगर आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर करते हैं a इंटू बी, तो पहला एलिमेंट a का होता है और दूसरा एलिमेंट b का होता है। ठीक है, पहला एलिमेंट a का, दूसरा एलिमेंट b का। तो a के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, a b b। तो मैं a की बारी लिखूंगा। सेट्स में हमें ध्यान है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, दूसरा b वाला देखते हैं x y, तो क्या हो जाएगा x कॉमा y। ठीक है, सेट्स में कभी भी एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता, वो एक एलिमेंट a की बारी आता है। अच्छा, 7th क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। वैसे 7th इजी आप कर सकते हैं, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में बोल रहा है कि a इंटू बी इंटरसेक्शन c। अच्छा, ये आप खुद करना, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट हो जाएगा। कि b इंटरसेक्शन c निकालना है। b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 दे रखा है, c और क्या दे रखा है, c 5 6 दे रखा है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, देख लेते हैं छोटी जल्दी से। a इंटू बी इंटरसेक्शन c। ठीक है, हमें प्रूफ करना है a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखते हैं b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c का मतलब है b और c के कॉमन एलिमेंट्स। यार आप चेक करोगे वो तो आ रहे हैं 5, तो a इंटू 5 हमें बताना है। दूसरी बात, a एक अलग सेट है, b एक अलग सेट है, c और d अलग है। तो अगर आप देखें a और b करते हैं, a इंटू बी, a इंटू बी, तो a इंटू 1 कुछ b ऐसे आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तो आप बुक में से चेक कर सकते हैं, मैं सेट्स नहीं लिख रहा। 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। सेट्स ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और वो उसका बोल रहा है कि आपने उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, a इंटू सी के साथ। a इंटू सी के साथ आपने इंटरसेक्शन करना है, तो a इंटू सी क्या आ जाएगा, 1 5 और 1 6, 1 6 और 1 5 1 6 2 5 2 6, 2 5 2 6। यार आप चेक कर लो, कोई भी एलिमेंट इसके साथ कॉमन आ रहा है, a इंटू बी और a इंटू सी के साथ कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 5 हो जाएंगे। सेकंड भी निकाल सकते हैं, क्या a और c इज अ सबसेट ऑफ b इंटू डी। a इंटू सी सबसेट है b इंटू डी का। वैसे तो मुझे लगता है कि कुछ कॉमन आ जाएंगे। हाँ, b और d मेरा बड़ा सेट रहेगा, तो ट्रू हो जाएगा। एक पार्ट आप कर सकते हैं खुद, मैंने एक पार्ट आपको करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ठीक है, आपके पास एक a दे रखा है और b सेट दे रखा है, आपको निकालना है a इंटू बी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ a इंटू बी। अब तो आप निकालना सीख ही चुके होंगे। 1 3 1 4, 2 3 2 4, सेट्स ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, ये आ गया। अब उसने पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ a इंटू बी हैव। अब आप देखो यार, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कि a इंटू बी क्या है, एक सेट है। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। ये पूरे पूरे क्या कंसीडर होंगे, एलिमेंट कंसीडर होंगे। तो और मैंने आपको सबसेट्स का एक फॉर्मूला भी बताया था। अगर मैं बोलता हूँ ये एक पर्टिकुलर सेट है और 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 to the power n, where n is equals to number of elements। तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 which is equals to 16। अब आपको 16 सबसेट्स लिखने हैं।
पेपर में जनरली आता नहीं है पूरे ऐसे लिखने वाला, आप एक बारी लिख के एक बारी के लिए तो एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करें, ठीक है। तो सेट्स, सब सेट्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, पहला फाइव, दूसरा सेट्स ब्रैकेट्स 1,3, ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट्स ही बना रहा हूं यार, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं हम जरा, 1,3 सॉरी ब्रैकेट 1,4, एक और बनाएंगे 1,3 ब्रैकेट 2,3, सेट्स ब्रैकेट्स क्लोज। ऐसे ऐसे करते हैं, 1 3 इसके साथ भी जाएगा, फिर 1 4 2 3, 1 4 2 4 2 3 2 4, ठीक है, ऐसे ऐसे। और एक चीज याद रखना भाई, 1 3 बनाओ या 1 4 बनाओ, या 1,4 बनाओ या 1,3 बनाओ, भाई ये दोनों क्या है, सेम है, अलग अलग मत समझ लेना, ठीक है। 1,4 1,3 या 1,3 1,4 सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही बात है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और टोटल 16 बनेंगे, पहले एक सिंगल सिंगल, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर एट लास्ट 4, ठीक है, लिख के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखेंगे हम फटाफट से। क्वेश्चन 9 में क्या है, ए बी आर टू सेट सच दैट एक एन एक ए से एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरा एक सेट है बी जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 है बी में 2 है। तो उन्होंने बोला है, ये हमें दे रखा है x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए इंटू बी, ए इंटू बी में है। टोटल बनने 6 चाहिए थे, 3 इंटू 2, बट उन्होंने 3 ही दे रखा है। हमें बताना है कि सेट ए में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सेट ए में a इंटू बी अगर ये है तो फर्स्ट एलिमेंट a का, थर्ड सेकेंड एलिमेंट b का, a तो क्या हो जाएगा x y z, ठीक है, सेट्स ब्रैकेट्स क्लोज। नाउ b सेकेंड एलिमेंट इज b, दैट इज 1 2 and 1 b। अब आप खुद देखो क्या बताया था, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो 1 2 पे मैं क्लोज कर दूंगा और मेरा कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है, 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स। एंड उसने बोला आगे कि फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, बस इतना ही बोला, कुछ नहीं बोला यार आगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा हो यार, नहीं आ रहा तो एक बार ट्राई करना और ज़रूर बताना। 10th देखते हैं फटाफट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। a इंटू ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है यार, ठीक है, 9 एलिमेंट्स बोल रखा है। विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, मतलब a इंटू ए आपको दे रखा है -1 0 एंड 0, 1, ये दो दे रखे हैं यार आपके पास। अब आप खुद देखो, a इंटू ए में मेरे को क्या पता चल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट भी ए है, सेकंड भी ए है, फर्स्ट एलिमेंट भी ए, सेकंड भी ए। तो ए सेट आपको देख के नहीं पता चल रहा, क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए है, हो सकता है 0 भी लिख लेता हूं क्योंकि ये भी ए है, दोबारा लिखूंगा 0 नहीं, रेपिटेशन नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई है, a इंटू ए है, -1 होगा, a को बिलोंग कर रहा है, 0 भी किसको बिलोंग कर रहा है, a। अगर यहाँ a इंटू बी होता तब मैं 0 को a कंसीडर नहीं करता, ठीक है, बट a इंटू ए है तो सारा कुछ ही एक है भैया, सारी प्रॉपर्टी एक ही है, तो a हमारा 3 हो गया। और खुद सोचो a के 3 एलिमेंट्स ही होंगे क्योंकि तभी 3 इंटू 3 9 बना होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। कह रहे फाइंड द सेट a एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a इंटू ए। तो आप यार a इंटू ए निकाल सकते हैं, दोबारा -1, तो इसको ऐसे करना है -1 0 1 -1 0 और 1, फिर से -1 0 0 आपको लिखना ही है फिर से यार। तो क्या हो जाएगा, ये सेट्स ब्रैकेट्स बनाते हैं, -1 -1 -1 0 -1 1, ठीक है, 0 -1 0 0 0 1, दूसरा 1 -1
1 0 1 और 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बन रहा है, आपको लाइन से लिखना है। तो ये मेरा आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है यार। मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, जो एक्चुअली हमारा चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।